नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पे बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए स्पेशल जीके सीरीज चल रही है और उसी का पार्ट आगे आज हम सब डिस्कस करेंगे। पार्ट 16 तक हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, आज हम सब पार्ट 17 डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आप दिए गए लिंक के थ्रू सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आज जो हम करने वाले हैं बिल्कुल नए तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि उत्तर एक होगा और उससे हम 5 प्रश्नों को देखेंगे। यानी 5 प्रश्न देखने के बाद जो हम उत्तर जानेंगे तो उसका उत्तर एक होगा। इससे क्या होगा कि आपको एक तरह के प्रश्न जो होंगे उसे कलेक्ट करने में और उससे लंबे समय तक याद रखने में आपको आसानी होगी और परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इजीली हल कर लेंगे। अगर आप इस सेशन को एंजॉय करते हैं, अगर आपको ये ट्रेंड पसंद आता है तो आप अपना फीडबैक जो है सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की नियुक्ति किस राज्य में की गई? तो यूपी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित चौरी चौरा स्थान असहयोग आंदोलन रुकने का कारण बना था? तो है यूपी। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान भाद्रका किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है यूपी में। आप देख रहे हैं, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस प्रदेश का है? तो है यूपी। और देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जो गोरखपुर है वह किस प्रदेश में है? यूपी। तो हम लोगों ने देखा कि 5 प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? यूपी उत्तर प्रदेश। यानी कि एक जगह एक उत्तर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने यहाँ पे 5 प्रश्न बनाए हैं। अब देखिए इसका उत्तर भी यहाँ पर आपको दिया गया है, उत्तर उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और इसी तरह से हम 5 प्रश्नों को करेंगे और उसका उत्तर होगा एक। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। नरेंद्र नाथ दत्त किसका मूल नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का। किसकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो स्वामी विवेकानंद की। और आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये जो पुस्तकें हैं किसने लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। वेस्ट बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो सभी प्रश्नों का उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे आपका उत्तर भी मेंशन किया हुआ है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भरत वंश के राजाओं का स्थान कहा जाता है? वह कौन सा राज्य है जिसको भरत वंश के राजाओं का स्थान कहा जाता है? दूसरा है कि काला तीतर किस प्रदेश का राज्य पक्षी है? बनावली में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, वह किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है सभी कहाँ हैं? हरियाणा। ठीक है, काला तीतर किस प्रदेश का राजकीय पक्षी है? हरियाणा का। बनावली सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, वह किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, है ना। और देश की प्रथम मोबाइल चलाययान जो कोर्ट है वो मेवात में शुरू की गई, यह किस राज्य में है? तो ये आपका है हरियाणा में। और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? हरियाणा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा इन सभी 5 प्रश्नों का? हरियाणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि जहाने खुसरो उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप मिस मत कीजिएगा। जहाने खुसरो उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? दिल्ली में। ठीक है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली। प्रतिवर्ष आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दिल्ली। और प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली। तो सभी का उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, जिसको हम दिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, फिर से हम 5 प्रश्नों को देखेंगे, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जामिनेशन दृष्टि से। भारत में प्रथम आधुनिक 3 विश्वविद्यालय और कौन कौन से हैं? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में, 1857 में।
अब देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था, आपको पता है ना। नामधारी सिखों ने किस सन में यानी किस वर्ष अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था, तो 1857 में। लॉर्ड कैनिंग किस वर्ष में हुए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था, तो 1857, ठीक है 1857 में यानी 1857 में। एक और प्रश्न यहाँ पे देखिए, 1857 के विद्रोह में नाना साहेब पेशवा ने कानपुर में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था। तो आपने देखा कि इन 5 प्रश्नों का उत्तर क्या हो जाएगा, 1857, 1857। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, यहाँ पे उत्तर भी आपका मेंशन किया हुआ है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था, तो आपको पता है टोडरमल, है ना। मुगल काल में किसने भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, तो ये था टोडरमल, ठीक है टोडरमल। शेर शाह के शासनकाल में किसने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था, टोडरमल, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के हरदोई में किसके नाम पर भूलेख परीक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, तो टोडरमल, ठीक है। और उसके बाद एक और प्रश्न बनता है कि भूमि की पैमाइश के लिए जरीब यानी लोहे की कड़िया के इस्तेमाल का जो प्रचलन है वह किसने किया था, तो ये क्या था, टोडरमल ने। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा राजा टोडरमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है चंबल, केन, बेतवा किस नदी की सहायक नदियां हैं, किसकी है भाई, यमुना, ठीक है। दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी किसे माना जाता है, यमुना को। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जगह आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि एक तरह के प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगी और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। प्रयागराज में गंगा व सरस्वती के साथ कौन सी नदी का संगम होता है, यमुना का। यमुना, गंगा और सरस्वती का संगम होता है। प्राचीन महाजनपद कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ किस नदी के किनारे स्थित है, इंद्रप्रस्थ जो अब दिल्ली के तौर पर जाना जाता है, दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना, है ना। तो यहाँ पे सभी का आंसर हो जाएगा यमुना, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है, तो आपको पता है एमपी, ठीक है। किस राज्य से लोकसभा के लिए 29 सदस्य चुने जाते हैं, तो है एमपी यानी मध्य प्रदेश। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो है मध्य प्रदेश। और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो है मध्य प्रदेश में। और रीवा पन्ना का पठार किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सर सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसने कहा था, सर सीवी रमन को आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसने कहा था, रमन ने आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहा था, ठीक है। यहाँ पे है कि सर सीवी रमन के द्वारा आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहा गया था, तो जयपुर को। और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, आप सबको पता है, राजस्थान की कैपिटल है। प्राचीन 16 महाजनपदों में शामिल मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान में किस जिले का भाग है, जयपुर, ठीक है। प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे की अपनी शानदार 183 रन की पारी किस शहर में स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेली थी, तो जयपुर। कितना इजी लग रहा होगा आप सभी को प्रश्न देखने से, है ना। और इससे क्या हो जाएगा, सभी प्रश्न अगर आपने पढ़ा है तो रिवाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी पश्चिमी कमान इसे सप्त शक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी कमान को सप्त शक्ति भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर। आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किस नगर की स्थापना की थी, जयपुर। और आपको हमने बताया जयपुर को पिंक सिटी के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है किसका पाचन करता है, प्रोटीन,
ठीक है, किसका? प्रोटीन का। अमीनो अम्ल शरीर में किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। भोजन में किसकी कमी से क्वाशियोर रोग होता है? तो प्रोटीन। ठीक है। अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? तो प्रोटीन होता है ना। पेप्सिन एंजाइम किसको पचाने में सहायक होता है? तो प्रोटीन। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, और ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आने वाली एस्तादो द इंडिया कंपनी किस देश की थी? तो पुर्तगाल की थी। कहाँ की थी? पुर्तगाल। ठीक है, कहाँ की थी? पुर्तगाल की। सन 1500 ईस्वी में किस देश के नाविक डियागा डायर ने मेडागास्कर द्वीप की खोज की थी? तो था पुर्तगाल। लिस्बन किस देश की राजधानी है? पुर्तगाल। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को किसके शासनकाल से मुक्ति मिली थी? पुर्तगाल। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। तो यहाँ पे सभी प्रश्न जो है इसका सही आंसर क्या होगा? पुर्तगाल। चलिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पुर्तगाल। और प्रश्न करते हैं। देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधा एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 13 मई 1962 को किसने राष्ट्रपति पद संभाला था? तो थे एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो थे एस राधाकृष्णन। देखिए, आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और इस लिहाज से जब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जब बने तो राज्यसभा के सभापति भी पहले कौन बनेंगे? एस राधाकृष्णन। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अलावा किसे राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो है एस राधाकृष्णन। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अलावा जिसे राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो थे एस राधाकृष्णन। ठीक है। किसके जन्म दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसका जन्म दिवस जो है 5 सितंबर को है, जिसे हम हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो है एस राधाकृष्णन। ठीक है, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, थॉमस और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बताइए। आपको पता है बैडमिंटन, है ना। प्रकाश पादुकोण ने किस खेल में ऊंचाइयों को छूते हुए विश्व रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था? तो बैडमिंटन। ठीक है। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। ठीक है। फॉरहैंड स्ट्रोक और लॉक किस खेल से संबंधित शब्द है? तो बैडमिंटन। एक और प्रश्न है, देव एस सुकुमार द्वारा लिपिबद्ध पुस्तक टच प्ले में किस खेल के खिलाड़ी की जीवनी है? तो बैडमिंटन। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे बैडमिंटन। ठीक है। चलिए और कुछ प्रश्न हैं जो देख लेते हैं हम सब। विश्व के 10 सर्वोच्च पर्वत शिखरों में शामिल अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पे है भाई? नेपाल में। बिहार राज्य के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? नेपाल, है ना। सन 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच सुगौली की संधि हुई थी? नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम सार्क बोलते हैं, जिसे हिंदी में दक्षेस बोला जाता है, इसका मुख्यालय किस देश में है? तो नेपाल। नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका नेपाल। ठीक है।
और प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आप सबको सेशन पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी आपका फीडबैक हो इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, किसने राजेंद्र प्रसाद व जेबी कृपलानी के साथ हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड है कि सन 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको जो सरदार की उपाधि है वो किसके द्वारा दिया गया था? बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल कर आते हैं हमने इस वीडियो में आपको दी है और उम्मीद करता हूं आप सबको प्रश्न पसंद आए होंगे। तो अपना सुझाव जो है अगर इसके रिगार्डिंग कुछ तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपना फीडबैक जो है इस वीडियो के रिगार्डिंग देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।